राजस्थान की चुनाव विशेष खबरों से जुड़ी हर बात सूरज आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट के साथ मैं अरिंदम और मेरे साथ हैं मेधा। राजस्थान विधानसभा की 200 में से 199 सीटों के लिए मतगणना की तैयारियां हो चुकी हैं। जयपुर में काउंटिंग राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने आज राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज का दौरा किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आईटी की मदद से नतीजे तत्काल उपलब्ध कराए जाएंगे। कल इसके लिए ड्राई रन भी किया जाएगा। मुख्य जो व्यवस्था यहाँ पर आईटी का जो हमने प्रोविजन है, जिससे कि हमारा इंटरनेट के मार्फत आपने देखा होगा बीएसएनएल की लाइनें हमने लीज लाइन डाली है, अल्टरनेटिव लीज लाइन भी डाल रहे हैं। साथ में जो हमारी इलेक्शन टीवी ट्रेंड है वो हमारे मीडिया के जो मीडिया सेंटर होगा उसमें जैसे ही आरओ अपनी टेबल पे अगर उसको कंप्यूटर में डेटा फीड करेगा तो लाइव फीड तुरंत ही मिल जाए, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ दूरी बहुत है तो एक दूसरे को भेजने में वहाँ टाइम लगेगा। तो प्रयास है कि वहाँ टीवी लगाएंगे और स्क्रीन लगेगी और इसको रिजल्ट्स को कैसे जल्द से जल्द दिया जा सके और सही समय पर मिल सके, मीडिया को भी मिल सके, साथ में आमजन को भी। VHA ऐप है, रिजल्ट्स eci.gov.in है। तो प्रयास यही है। कल हम लोग एक ड्राई रन जो होता है हमारा आईटी का, जो सब कुछ यहाँ पर लाइव चलेगा कि नहीं चलेगा, जो कंप्यूटर आज शाम तक लग जाएंगे, तो कल एक बार फिर पुनः ये ड्राई रन करेंगे। हर काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, 40 पूरी राज्य की कंपनियां ईवीएम गार्डिंग बोलते हैं, जो कमरे के बाहर लगती है वो ईवीएम गार्डिंग कहलाती है। पूरा आता है जो कैंपस कहते हैं, जिसको कि हम लोग काउंटिंग सेंटर बोलते हैं, उसको भी हमने कॉर्डन कर रखा है बाहरी आरएसी द्वारा, और एक काउंटिंग सेंटर के बाहर भी त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से पूरे राज्य में 175 कंपनियां तैनात हैं, जो स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। साथ में जो लोकल पुलिस है वो बाहर रहेगी रिजल्ट के बाद, जो भी घटनाक्रम है उस पर वॉच करने के लिए। तो पूरा सुरक्षा का व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना का आगाज सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट से होगा। इसके बाद ईवीएम का नंबर आएगा। सभी पोस्टल बैलेट एक साथ काउंट होते हैं और पोस्टल बैलेट काउंटिंग जब ईवीएम काउंटिंग हो जाती है उसके बाद में लास्ट में जोड़ा जाता है। और अगर पोस्टल बैलेट काउंटिंग में ये देखा जाता है कि अगर दोनों के कैंडिडेट का डिफरेंस है, तो जो रिजेक्टेड अगर पोस्टल बैलेट होते हैं, अगर वो डिफरेंस ईवीएम के कम है, मतलब ईवीएम का 180 है मान लीजिए और पोस्टल बैलेट रिजेक्टेड 200 है, तो उसमें एक बार पोस्टल बैलेट रिजेक्टेड काउंट करने का प्रावधान है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस बार चुनाव प्रक्रिया इको फ्रेंडली रखने की कोशिश की गई है, जो मतगणना के दौरान और उसके बाद भी जारी रहेगी। देखिए, प्रयास है कि इको फ्रेंडली इलेक्शंस हो। आपने देखा होगा हमने वृक्षारोपण का कार्य भी प्रत्येक बूथ पर किया था। काउंटिंग में भी हम लोग नो टू क्रैकर्स हमने जिला पुलिस अधीक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा है। जुलूस के लिए मैंने बताया कि ये हम लोगों ने अभी निर्देशित किया है कि किसी भी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ जयपुर डीईओ प्रकाश राज पुरोहित भी थे। उन्होंने कहा, कल ड्राई रन किया जाएगा। परसों जो है 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। राजस्थान कॉलेज में 9 विधानसभाओं की और कॉमर्स कॉलेज में 10 विधानसभाओं की मतगणना। हमने ईवीएम की मतगणना के लिए अलग टेबल्स लगाई हैं और पोस्टल बैलेट इस बार काफी अधिक संख्या में है, जो कर्मचारी और होम वोटिंग के मिला के लगभग 44,000 से अधिक आ चुके हैं। तो उनके लिए हमने अलग से 96 टेबल्स लगाई। मतगणना पूरी पारदर्शिता से होगी। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अपने जिलों में तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। डूंगरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि मतगणना में शामिल हर कर्मचारी को सुबह 7 बजे अपनी टेबल पर पहुंचना जरूरी है। मतगणना प्रक्रिया पर सीसीटीवी कैमरे से निगाह रखी जाएगी। अजमेर, भीलवाड़ा और पाली सहित कई जिलों में मतगणना स्टाफ का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। पाली जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने प्रशिक्षण सत्र में कार्मिकों से तैयारियों का फीडबैक लिया। भीलवाड़ा में सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर जी वाणी मोहन ने मतगणना को संवेदनशील काम बताते हुए हर प्रोटोकॉल की पालना करने को कहा। चित्तौड़गढ़ डीईओ गौरव अग्रवाल और बाड़मेर डीईओ अरुण कुमार पुरोहित ने चुनाव प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक में काउंटिंग संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। और इससे पहले कि आपसे इजाजत लें, आपको बता दें कि बूंदी महोत्सव में हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल रात दीपदान से नवल सागर झील खूब जगमगाई। इससे पहले कलाकारों ने कच्छी घोड़ी नृत्य और अलगोजा वादन की शानदार प्रस्तुतियाँ दी। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।